नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द पर्सपेक्टिव पर। चार धाम यात्रा। दोस्तों, चार धाम यात्रा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे वेद और पुराणों में माना गया है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे अपने समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और साथ ही उसके जीवन में आ रही समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप में से बहुत से लोगों ने चार धाम की यात्रा की होगी और बहुत से लोग चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते होंगे, पर हो सकता है कि ज़्यादातर लोग ये जानते ही ना हो कि चार धाम कौन से हैं और ये कहाँ पर हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में जो चार धाम की यात्रा करवाई जाती है, यमुनोत्री जो यमुना जी का उद्गम स्थल है, गंगोत्री जो गंगा जी का उद्गम स्थल है, केदारनाथ जो भगवान शंकर का स्थान है और उसके बाद बद्रीनाथ जो भगवान विष्णु का स्थान है। इसी यात्रा को चार धाम यात्रा माना जा रहा है, जबकि इन चारों की यात्रा करना तो एक धाम की यात्रा करना ही कहलाता है। इसीलिए इसे छोटा चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। वैसे उत्तराखंड में इस यात्रा का भी बड़ा महत्व है और इन चारों ही स्थानों को दिव्य शक्तियों का निवास माना गया है। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं और जो 6 माह जागते हैं और 6 माह निद्रा में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ जी की मूर्ति शालिग्राम से बनी हुई है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना स्वयं नारायण ने की थी। कहते हैं केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन के पश्चात बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण के दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पूरी यात्रा को यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसे एक धाम ही माना जाता है। ज़्यादातर लोग इसी उत्तराखंड की यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को ही चार धाम यात्रा मान लेते हैं, पर दोस्तों ये चार धाम यात्रा नहीं है। तो फिर बाकी के 3 धाम और कहाँ हैं और हमारे भारत में ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। एक धाम के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो कि है बद्रीनाथ। दूसरा धाम है भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र के तट पर स्थित जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, जहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी में आते हैं और इस भव्य तीर्थ यात्रा में शामिल होते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरे धाम पर, जो हमारे देश के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये हिंदुओं का तीसरा धाम है, जो रामेश्वरम कहलाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ द्वीप है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की। और यह प्रसंग आपने रामायण में भी सुना होगा, जब श्री राम ने समुद्र के किनारे इस शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की पूजा की। उसके पश्चात ही उन्होंने वानर सेना की मदद से समुद्र पर सेतु बांधकर लंका पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों ये था तीसरा धाम, जो कि है रामेश्वरम। अब आते हैं चौथे धाम पर। यह गुजरात राज्य के पश्चिम में समुद्र के किनारे स्थित है, जिसे द्वारिका कहते हैं और इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। कहते हैं असली द्वारिका तो समुद्र में समा गई, लेकिन आज उसके अवशेष के रूप में बेट द्वारिका और गोमती द्वारिका के नाम से 2 स्थान हैं। द्वारिका के दक्षिण में एक तालाब है, इसे गोमती तालाब कहते हैं और इसके नाम पर ही द्वारिका को गोमती द्वारिका कहते हैं। गोमती तालाब पर 9 घाट हैं। इसमें से एक घाट, जिसको सरकारी घाट कहते हैं, उसके पास एक कुंड है जिसे निष्पाप कुंड कहते हैं। इसमें गोमती तालाब का पानी भरा रहता है और कहते हैं कि जो भी भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो चारों धाम जिनका हमारे हिंदू धर्म में वर्णन किया गया है और जिनकी यात्रा से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्युपरांत वो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।